आपका रैंकिंग पीडिया एजुकेशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग ट्रिक से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं और स्टूडेंट उस टॉपिक का नाम है ऑड वन आउट। स्टूडेंट ऑड वन आउट के क्वेश्चन आपके रीजनिंग से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन ट्रिकी क्वेश्चन को हम कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारी एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे फ्री में स्टूडेंट जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके ऑड वन आउट से जुड़े हुए जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द ऑड वन आउट। और इसमें देखिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें पता करना है कि मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन सबसे बाकी तीनों से अलग है। तो इससे पहला ऑप्शन देखते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते चलिए। पहला ऑप्शन आपका 16 और 40 का। तो 16 से 40 देखिए आप कैसे बनाओगे, किस पैटर्न से बनाओगा। ज़रूर इन्होंने 16 इंटू 2.5 किया है, तभी इनका ये 40 बना है। ऐसे सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, 20 से 50 कैसे फॉर्म हुआ इनका। 20 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, तब आपका 50 आ जाएगा। अभी तक वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए 2.5 से मल्टीप्लाई केवल कर रहे हैं हम। ऐसे सी ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं हम, 22 से 55 कैसे हुआ है। ये भी आपका 22 इंटू 2.5 इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, तब का 55 बन जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो गया। अब बचता है आपका लास्ट ऑप्शन, अगर इसमें ही फॉलो होता तो सारे ठीक है, नहीं फिर आपका यही जो है ऑड वन हो जाएगा। तो 12 और 28 का देखते हैं। तो 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो आपका आएगा देखिए 30। उस वक्त आपका जो है 28 नहीं आएगा, क्योंकि 30 आपका 28 के इक्वल नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है ये ऑड वन हो गया, जो कि पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है बाकी तीनों से। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से करेक्ट, जो कि ऑड वन होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। आपको पैटर्न फॉर्म करके ऑड वन आउट को निकालना है और आपको आंसर टिक कर देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देखिए, इस बार देखिए क्या क्या किया इन्होंने, मिक्स कर दिया इन्होंने लेटर्स को। और इसको पहले फॉर्म करेंगे, जंबल लेटर्स हैं ये, पहले फॉर्म करके इनको एक एक फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर उसमें से मैच करेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ये आपका लिखा हुआ पे TGMAINSRA। तो आपका क्या बन जाएगा देखिए, ये इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बन जाएगा ये। देखिए इंस्टा, ये INS ये इंस हो गया, और ये टी और ये ए इंस्टा। आप पैटर्न देखिए, और ये GRA और ये M, तो ये इंस्टाग्राम हो गया आपका ये। तो ये जो आपका जंबल लेटर दिखा था एक वर्ड के फॉर्म में, ये आपका इंस्टाग्राम फॉर्म कर गया। ऐसे बी ऑप्शन देखते हैं आपका क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है BILEMO। इसको चलिए एक फॉर्मेट में लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे MO हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोबाइल, ये मोबाइल लिखा हुआ है आपका। ये देखिए मोबाइल हो गया ये। चलिए ऐसे ही सी ऑप्शन देखते हैं आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है HTWS, फिर आपका लिखा हुआ है PAPA। इसको देखते हैं। तो W से तो व्हाट्सएप लग रहा है, W हो गया, और फिर H, और फिर ये A, और फिर आपका T, और ये देखिए S। तो इतना हो गया, और फिर ये ए ये हो गया, और ये 2 P जो बच गया यहाँ पर। देखिए व्हाट्सएप आपका ये बन गया आपका ऐसे ही। ऐसे डी ऑप्शन देखते हैं, 3 बार T दिया हुआ है, फिर I, फिर W, फिर आपका R और E दिया हुआ है। इसको बनाते हैं, देखिए 3 बार T आ रहा है, और फिर ये भी एक तरीके से सोशल मीडिया का एप्लीकेशन लग रही है। ये ट्विटर हो गया आपका, देखिए ट्विटर हो गया, टी हो गया ये, TWI, और फिर डबल टी ये हो गया यहाँ पर जो बच रहे थे, और फिर ये आखिरी में ई और आर। ये देखिए ये ट्विटर आपका फॉर्म कर गया। तो अब देखिए इंस्टाग्राम आपका एक सोशल एप्लीकेशन है, मोबाइल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अलग है इंस्टाग्राम से। व्हाट्सएप आपका वही है सोशल एप्लीकेशन, और ये भी देखिए ट्विटर भी आपका जो है सोशल एप्लीकेशन है। तो ये तीनों जो है आपके सोशल प्लेटफॉर्म है जिसे हम डेली यूज़ करते हैं। पर मोबाइल जो है आपका ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मोबाइल जो है आपका, ये जो लेटर है आपका बी ऑप्शन, ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मोबाइल जिस पे आप यूज़ करते हैं वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये ऑड वन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नंबर की बात आ गई इसमें यहाँ पर। तो 416 दिया हुआ है आपका, फिर 563 दिया हुआ है, फिर आपका 749 दिया हुआ है, फिर आपका जो है 981 दिया हुआ है। तो इस केस में देखते हैं हम कैसे क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप पैटर्न देखिए ज़रा, ये चीज़ फर्स्ट डिजिट ये हो गया और फिर लास्ट का टू डिजिट देखिए आप, ये दोनों का स्क्वायर करके फॉर्म हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर करके ये फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर करके फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं हम। 416 को देखिए आप, जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है वो लॉजिक ये लग रहा है कि जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है आपका, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो लास्ट के टू डिजिट फॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप देखिए 4 है यहाँ पर, फर्स्ट डिजिट लेते हैं हम और फिर इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया मैंने, ये आपका आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। और भाई आपके लास्ट टू डिजिट होने चाहिए, देखिए यहाँ पर लास्ट टू डिजिट आपके 16 है, तो ये ऐसे ही करेक्ट हो गया। ऐसे ये देखते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 25, तो यहाँ पर आपका जो है 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ऐसे 749 देखते हैं, ये आराम से हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर जब आप करेंगे आपका हो जाएगा कितना 49, और वही आपका लास्ट के टू डिजिट वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगा आपका, ये लॉजिक आपका यहाँ पे काम किया। और फिर आगे देखते हैं 981 में, हाँ यहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 81। तो फर्स्ट डिजिट आपके जो है उसका स्क्वायर बाकी के लास्ट डिजिट टू डिजिट से मैच कर रहा है, जैसे 9 का स्क्वायर 81 आपका आ रहा है। तो ये तीनों तो आपके जो है पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, लेकिन ये जो है आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये 525 होता तब ये फॉलो करता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 563, तो ये आपका ऑड वन हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टूडेंट जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आपका ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार देखिए आप, ऑप्शन में जो है आपके जंबल लेटर में आपके वर्ड दिए हुए हैं। चलिए इसको पहले एक एक करके अरेंज कर लेते हैं। पहले ये ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया हुआ है RUM, फिर आपका दिया हुआ है TCPE और फिर O। तो आपका कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा देखिए आप, ये आपका C हो गया, COMPUTER, ये देखिए कंप्यूटर बन गया आपका ये। तो ये आपका जो है कंप्यूटर फॉर्म हो रहा है, ये देखिए क्लिक करके दिमाग में। ऐसे बी ऑप्शन देखते हैं, ये आपका लिखा हुआ है OAPPT और L। तो ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लग रही है मुझे, दो बार P आ रहा है और L, ये आपका लैपटॉप हो गया। ये देखिए LAP और फिर ये TO और ये फिर जो एक P बच गया, तो आपका ये लैपटॉप हो गया, LAPTOP। ऐसे सी ऑप्शन देखते हैं आपका। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है NTVIE, फिर SILO और फिर आपके दिया हुआ है E। तो ये आपका क्या बन जाएगा देखिए, तो NTVIESI, ये आपका टेलीविज़न हो गया। ये देखिए ये आपका T और फिर E, फिर L और E, ये आपका टेली हो गया। और फिर विज़न देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है, VISI, ये देखिए VISI और फिर जो ये O और N जो बच रहे हैं, ये O और ये N। तो ये इस तरह से आपका ये टेलीविज़न फॉर्म हो गया। ऐसे डी ऑप्शन देखते हैं, ये क्या बनना है आपका के दिया हुआ है, फिर CCC दिया हुआ है, फिर A, फिर E, फिर N और फिर आपका आखिरी में L दिया हुआ है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं देखते हैं। ये आपका फॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से, ये देखिए NEC नेक हो गया और फिर ये LACE, ये नेकलेस हो गया। ये देखिए LACE, ये देखिए NEC नेक और LAC और E। तो ये जो है आपका, ये आपका नेकलेस यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इस तरह से देखिए आप, कंप्यूटर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसे ही आपका लैपटॉप भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये देखिए। और ऐसे ही आपका टेलीविज़न क्या है, ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन आपका नेकलेस जो है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये आपकी एक ज्वेलरी है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी तीनों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लेकिन ये आपकी एक ज्वेलरी है,
जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो आपका डिसअरेंज वर्ड था, जब इसको हमने अरेंज किया तो ये नेकलेस फॉर्म कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बाकी तीनों से कंपेयर में। तो आपका डी ऑप्शन जो है ऑड वन हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए वही किया है, जम्बल लेटर में आपके वर्ड दिए हुए हैं, इसको भी एक एक करके अरेंज करते हैं हम। चलिए, तो आपका दिया हुआ है ड्रेसी, ड्रेस को कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर SISTER, ये देखिए तो साफ तौर पर इस तरह का बनना है। चलिए ऐसे नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, थर्मो दिया हुआ है, ये देखिए, तो थर्मो से भी कुछ फॉर्म कर रहा होगा, MOTHER, ये देखिए साफ साफ, ये आपका मदर हो गया, MO और फिर ये लास्ट में THE और R, ये मदर हो गया आपका। जैसे सी ऑप्शन देखते हैं। चलिए, ये क्या दिया हुआ है, UJGA, फिर H दिया हुआ है, फिर आपका D दिया हुआ है, फिर आपका ET और फिर आपका लास्ट में R दिया हुआ है। तो साफ तौर पे दिख रहा है, यहाँ पे डॉटर लिखा हुआ है, यहाँ पे DAU, ये देखिए DAU हो गया। फिर आपका GH, ये देखिए GH, और फिर क्या बच रहा है, तो साफ तौर यहाँ पे TER बच रहा है, ये देखिए TER। तो आपका ये साफ तौर पे क्या हो गया, डॉटर हो गया। से डी ऑप्शन देखते हैं, TOERM और फिर N, ये क्या फॉर्म कर रहा होगा स्टूडेंट बताइए। ये आपका कर रहा है MEN, ये आपका हो गया देखिए मेंटर, ये देखिए MEN मेन, और TOR बच रहा है आपका TOR, तो आपका ये हो गया मेंटर। आप देखिए इन चारों में से सिस्टर हो गया आपका, मदर हो गया और डॉटर हो गया, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब फैमिली मेंबर्स के नाम हैं क्योंकि हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेंटर आपका कोई फैमिली मेंबर का नाम नहीं है। तो इस प्रकार से आपका डी जो है एक ऑड वन हो जाएगा बाकी इन तीनों से कंपेयर में। तो आपका ये जो मेंटर है ये इस वर्ड से फॉर्म कर रहा है TOERMN से, तो आपका डी ऑप्शन जो है ऑड वन हो जाएगा बाकी इन तीनों के कंपेरिजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही इस बार देखिए आपका थोड़ा मैथमेटिक्स पूछ लिया इन्होंने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं करके, और फिर देखते हैं आपका क्या जो है पैटर्न फॉर्म जो नहीं करेगा भैया भाई आपका जो है ऑड वन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पहले सॉल्व करते हैं हम। 7, फिर आपका दिया हुआ है 343, फिर आपका दिया हुआ है 331। तो यहाँ पे देखिए आप साफ तौर पे दिख रहा है कि 7 का जब क्यूब किया है तब ये आपका बना है 343, और फिर 331 कैसे बना है, फिर इन्होंने क्या किया है 343 में 12 माइनस किया है, फिर इनका जो है 331 बना है। चलिए ऐसे बी ऑप्शन देखते हैं, पैटर्न ये फॉर्म करता है कि नहीं करता है। 6 दिया हुआ है, फिर आपका क्या दिया हुआ है 216 दिया हुआ है, फिर आपका 206 दिया हुआ है। इसको देखते हैं, ये देखिए 6 का क्यूब आपका कितना हो गया 216, ये तो दिया हुआ है, आधा फॉर्म कर रहा है। और देखते हैं, फिर आपका 216 को क्या किया इन्होंने 10 माइनस किया है, तब जाके आपका जो है ये 206 मतलब बना है। चलिए ये भी ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस आ गया, अभी पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहा है, देखते कौन सा आगे पूरा सॉल्व करके देखते कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 125 और फिर आपका दिया हुआ है 115, इसको देखते हैं 5 का क्यूब आपका कितना हो गया 125, तो आपका एग्जैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, और फिर इसको इन्होंने 10 माइनस किया है, तभी जाके आपका 115 फॉर्म हुआ है। तो ये चीज़ देखिए दोबारा फॉर्म हो गई, ये पैटर्न पूरा एग्जैक्ट फिर फॉर्म हो गया, क्यूब करके फिर -10 हो रहा है, लेकिन -12 वाला केस अभी नहीं आ रहा है। चलिए लास्ट वाला सॉल्व करके देखते हैं कि आपका एग्जैक्ट जो है पैटर्न क्या सीक्वेंस में फॉर्म कर रहा है। ये देख के चलिए सॉल्व करते हैं। 4, फिर 64 और फिर आपका 54। अब इसे करेंगे तो 4 का क्यूब आपका कितना हो गया 64, वो आपका एग्जैक्ट दिया हुआ है, और 64 में जब हम देखिए -10 करेंगे तभी आपका जो है 54 जाके बनेगा वो, ये देखिए 54। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पैटर्न फॉलो कर गया। आपका ये पैटर्न फॉलो नहीं किया कि क्यूब करने के बाद को -12 कर रहे थे, तो ऐसा नहीं फॉलो किया, बाद को -10 करके वो एग्जैक्ट वही नंबर फॉर्म हो रहा था, मतलब ये सीक्वेंस फॉर्म हो रहा था आपका। -10 कर रहे थे क्यूबिंग करने के बाद, नंबर का क्यूब करने के बाद फिर -10 कर रहे थे, तब यही पैटर्न का फॉलो कर रहा था बी सी और डी में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब जो कि ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, तो आपका ये ऑड वन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें -12 हो रहा है, बाकी समय -10 होके आपका एग्जैक्ट वो नंबर फॉर्म हो रहा है। तो ऑड वन आउट में आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है इस बार रेशियो में दिया हुआ है,
चलिए एक ही करके इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 24 दिया हुआ है, फिर रेशो में 169 दिया हुआ है। तो 24 से उन्होंने 169 कैसे बनाया होगा ये देखते चलिए। देखिए 169 आपका हो गया, ये किसी नंबर का स्क्वायर है और ये आपका 13 का देखिए स्क्वायर है। तो देखिए कैसे फॉर्म हुआ होगा। ज़रूर इन्होंने 24 को पहले क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा 2 से। कितना आएगा आपका 12, और फिर इन्होंने 12 में +1 करके फिर इसकी स्क्वायरिंग करी होगी, तभी आपका बना होगा 169। ये देखिए नंबर, हमें 24 से 169 बनाना था तो हमने इस तरह से बना दिया। चलिए ऐसे बी ऑप्शन देखते हैं। 12 और ये 49, देखिए ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है और ये आपका जो है 7 का स्क्वायर है। इसको भी चलिए बनाते हैं हम। तो 12 लिया, 12 का हमने हाफ किया, फिर इसी पैटर्न से बनाएंगे हम। 6 हो गया, और फिर देखिए यहाँ पर 6 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपका एग्जैक्ट 7 का स्क्वायर मतलब 49। मतलब ये पैटर्न आपका अभी भी वही सेम फॉलो कर रहा है जो आपका ए में कर रहा था, बी वाले में। सी देखते चलिए, 48 और फिर 625। अब 625 का जो है 25 का स्क्वायर होता है। चलिए इसको देखते सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 45 आपका हो गया। जब इसको हम हाफ करेंगे कितना हो जाएगा आपका 24, और 24 में +1 करके जब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए 24 + 1 25, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है 625 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी पैटर्न पूरा सेम ऐसे ही फॉलो हो रहा है। अब लास्ट को हम ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। 36 और फिर रेशियो में क्या दिया हुआ है 365। तो इसको देखते हैं। जब 36 का हम हाफ करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तब का हो जाएगा 18, और जब 18 में हम +1 करके स्क्वायरिंग करेंगे मतलब 19 का स्क्वायर हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर आपका कितना होता है स्टूडेंट, वो आपका जो है कितना होता है बताइए। वो आपका होता है 361, लेकिन यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 365, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 361 नॉट इक्वल टू 365। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं किया, बाकी इन तीनों में फॉलो किया। डिवाइड कर मतलब डिवाइड किया फिर 2 से, उसके बाद फिर उनका +1 करके फिर स्क्वायरिंग करी तो आपका वही नंबर राइट साइड में रेशियो में फॉर्म कर रहा था। तो ये तीनों तो पैटर्न फॉर्म कर रहे थे, पर ये वाला जो है नहीं कर रहा था, यहाँ पे 365 नंबर मेंशन था। तो डी ऑप्शन जो है ऑड वन हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्टूडेंट ऑप्शन पहले अच्छे से मैच करा लेना है और उनको अच्छे से सॉल्व करके फिर हम पैटर्न फॉर्म करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहा है और भाई आपका जो है ऑड वन हो जाएगा। चलिए ऐसे इसमें देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मतलब अल्फ़ाबेटिकल हो गया, इसमें ट्रिक आप ये यहाँ से यूज़ करेंगे। ए से एम तक ये नंबरिंग वाइज आपकी पोजीशन वाइज दिया हुआ है 1 से 13 तक, और फिर यहाँ पे उल्टा फिर एन से फिर जेड तक चला है यहाँ पे 14 से लेके 26 तक, और एक अपोजिट जेड होता है। ऐसे ये सब जो है एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे दिए हुए हैं, सब अपोजिट होते भी हैं जब पोजिशनल वाइज हम इनकी वैल्यू देखेंगे अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ए ऑप्शन को इसकी मदद लेकर के। तो आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है एस, फिर एक्स, फिर एच, और फिर आपका क्या दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है स्टूडेंट पी। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए एस कहाँ है आपका, एस आपका ये रहा। एच देखिए, एच आपका ये रहा। देखिए एस का अपोजिट क्या है एच, एस का अपोजिट क्या है एच। और एक्स कहाँ है क्या, एक्स आपका क्या गया, ये रहा एक्स, और ये रहा आपका पी। तो ये तो नहीं है, लेकिन इसमें एक तो अपोजिट आ रहा है, मतलब एस का अपोजिट एच आ रहा है। चलिए ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। यू, जेड, एफ और आर। तो यहाँ पर भी यू और एफ का अपोजिट आना चाहिए, देखते चलिए। यू और हाँ एफ, देखिए अपोजिट आगे देखो एक दूसरे के। तो यहाँ पर भी यू और एफ का अपोजिट आ रहा है, मतलब ये पैटर्न सेम यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, अपोजिट वाला लॉजिक यहाँ पर भी देखिए फॉलो कर रहा है। बी ऑप्शन में भी ए ऑप्शन का मतलब सेम। आप सी ऑप्शन देखते चलिए, एक्स डबल सी और फिर यू। ऐसे ही एक्स का सी से देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स ये रहा आपका और फिर सी आपका ये रहा। देखिए आपका स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर वे में आपका ये भी अपोजिट हो गया, तो ये भी यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर फॉलो किया है वही पैटर्न। तो जब शुरुआत के 3 ऑप्शन में आपका जो है वही पैटर्न वही लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो इसका आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ऑड हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। आपका क्या दिया हुआ है बी, सी, डी और आर। तो ऐसे ही आपका जो है फर्स्ट और थर्ड वाला जो है अपोजिट होना चाहिए, जैसे बाकी के तीनों ऑप्शन में हो रहा था। तो देखते हैं वी और डी अपोजिट है कि नहीं है। वी आपका ये रहा और डी कहाँ गया, डी आपका ये रहा, मतलब डी का अपोजिट डब्ल्यू है, वी नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये अपोजिट यहाँ पर नहीं हो गया, मतलब वी का अपोजिट डी में नहीं हुआ इसकी मदद से। तो इस प्रकार से
जब इसको देखा हमने तो बी का अपोजिट डी आपका नहीं निकला, आपका डी का अपोजिट डब्ल्यू निकला, तो ये गलत हो गया। मतलब यहाँ पे ये तीनों लॉजिक फॉलो कर रहे थे लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा था इस पैटर्न को, तो आपका ये ऑड वन हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी आर। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है आपका, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपके जंबल लेटर में दिया हुआ है, इस फ्लो को देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इसको भी मतलब किसी फॉर्म में इन्होंने बनाया है इसको। चलिए इसको भी देखते हैं, हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं फॉर्म करते कि मतलब क्या वर्ड ये बन रहे हैं आपके, इनको अरेंज करते हैं अच्छे फॉर्म में। तो ये फ्लो लिया हुआ है आपका, और फिर ऐसे ही ये क्या दिया हुआ है, आई एल एन और ओ, फिर आपका दिया हुआ है ई आर टी आई जी, और ऐसा आपका दिया हुआ है डब्ल्यू सी ओ। ये देखिए एफ एल ओ डब्ल्यू, ये आपका देखिए डब्ल्यू ओ एल एफ, ये देखिए वोल्फ हो गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका वोल्फ लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर ऐसे देखिए ये आपका क्या हो गया, एल आई ओ एन, ये देखिए लायन हो गया। तो ये दोनों तो एनिमल हो गए, और देखते हैं चलिए। ये देखिए ये आपका क्या लिया हुआ है, टी आई जी ई आर, ये देखिए टाइगर लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंपल देख के फॉर्म कर लेंगे, तो इसमें कुछ बड़ा नहीं है। और ये डब्ल्यू सी ओ डब्ल्यू मतलब काउ हो जाएगा आपका ये। तो ये चारों के चारों आपको जो है एनिमल्स है, लेकिन लेकिन वोल्फ, लॉयन और टाइगर ये आपके जो है कार्निवोरस हैं, ये आपके जो हैं स्टूडेंट कार्निवोरस हैं। और जो आपका काउ है यही केवल जो है एनिमल हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस है, बाकी सब आपके जो है कार्निवोरस एनिमल है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब आपके कार्निवोरस हैं, ये आपका केवल हर्बीवोरस है। तो आपका डब्ल्यू सी ओ जो काउ बनना था ये आपका जो है ऑड वन हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस केस में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 10th क्वेश्चन में आपका जो है अल्फाबेटिकल पोजीशन की मदद से मतलब सॉल्व करेंगे इसको हम, और फिर देखेंगे आपका क्या आंसर निकल के आता है। तो एक एक करके ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है जेड, फिर आपका दिया हुआ है नंबर दिया हुआ है 25, फिर आपका दिया हुआ है डब्लू। तो यहाँ पर देखिए जेड की पोजीशन क्या है, जेड की पोजीशन आपकी है 26, ये देखिए। और फिर आपके डब्लू की पोजीशन क्या है, वो आपकी है 23। तो जेड की पोजीशन 26, डब्लू की पोजीशन 23, ये देखिए। डब्ल्यू की पोजीशन आपकी कितनी है, वो आपकी है 23, ये देखिए यहाँ पर। तो जब इनका हम माइनस करेंगे कितना आपका आएगा, वो आपका आएगा 3, और 3 का जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका आएगा 9, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है। चलिए ऐसे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वी 4 और फिर टी। वी की पोजीशन क्या है स्टूडेंट आपकी, देखिए यहाँ पर वी की पोजीशन आपकी है 22, ये देखिए 22। ऐसे टी की पोजीशन आपकी क्या है यहाँ पर, आपकी टी की पोजीशन दी हुई है 20। तो ऐसे जब हम 22 में 20 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2, और फिर जब हम 2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पे 4 होना चाहिए, पे 4 है मेंशन, तो ये तो सही हो गया, ये आपका गलत हो गया। ऐसे सी और डी ऑप्शन देखते चलिए, अगर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बी वाले का तो ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए देखते सी ऑप्शन भी देखते, सॉल्व करते इसको। वाई 9 और फिर वी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये नंबर मिडिल में दिए हुए हैं, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये भी आपका जो है 5 का स्क्वायर है। तो इस केस को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए वाई की पोजीशन देखते हैं अब देखिए वाई की पोजीशन आपकी दी हुई है 25, आप फिगर में देखिएगा, और जो बी की पोजीशन है वो आपकी क्या दी हुई है, वो आपके 22 दी हुई है। तो इस प्रकार से 25 में जब हम 22 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और हम 3 के स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और देखिए जो ना आपका जो है 9 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी पैटर्न फॉलो करके मतलब ये पैटर्न फॉलो किया, ये पैटर्न फॉलो किया, ये नहीं किया। ऐसे डी ऑप्शन देखते हैं हम, टी 25 और फिर ओ। टी की पोजीशन क्या है बताइए चलिए, टी की पोजीशन आपकी है 20, आपकी ओ की पोजीशन क्या है, ओ की पोजीशन आपकी है 15, ये देखिए। तो जब हम 20 माइनस 15 करेंगे आपका आएगा 5, और जब 5 की स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका 25 आना चाहिए, और देखिए यहाँ पर 25 का जो है स्टूडेंट आ रहा है। मतलब आपका बी सी और डी ऑप्शन में पैटर्न पूरी तरीके से फॉर्म कर रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन आपका ई ऑप्शन में जो है यहाँ पे 9 आना चाहिए। अगर ये होता तब सही बैठता, तब पैटर्न आपका सारे में फॉलो करता, पर ऐसा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है।
तो इस प्रकार से आपका जो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, Z25W, मतलब ये ऑप्शन आपका जो है ऑड वन हो जाएगा आउट इन बाकी तीनों ऑप्शन से, बाकी के 3 लास्ट ऑप्शन से। तो स्टूडेंट ये थे आपके क्वेश्चंस रीजनिंग ट्रिक से जुड़े हुए, ऑड वन आउट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपके ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।